आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को सबसे पहले करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है क्या, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है क्या, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, डिवाइड किया कितना से 2 से, तो इधर भी डिवाइड करेंगे कितना से, तो 2 से। ये हो जाएगा आपका 2x ये x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर और नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है आपका कि कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाना। तो कांस्टेंट टर्म को RHS में ले गए। ठीक है, अब नेक्स्ट काम होता है कि जो x का जो कोएफिशिएंट है उसे हमें 2 का मल्टीपल बनाना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीपल बनाने के लिए, तो 5/2 into x मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड भी कर दिए। नेक्स्ट काम होता है आपका कि चूज करना होता है कि आपका b का काम कौन कर रहा है। तो वो कैसे होगा, तो वो उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा हमें a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर का काम तो x स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और 2ab वाला काम जिसमें कि मतलब कि इसका a प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, मतलब इसका x इधर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा ये वाला टर्म है 2ab। ठीक है, तो यहीं से पता चलेगा कि मेरा b वाला टर्म कौन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू और x a का काम, तो b के लिए क्या बच गया, तो 5/2 इंटू 2 4 हो गया, और प्लस तो यहाँ पर b स्क्वायर की जगह 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक है, और LHS में ऐड किए तो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से x माइनस 5/4 इतना का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 और प्लस 5 5 25 डिवाइड बाय 16। ठीक है, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका 16, 8 3 जा 24 और ये प्लस 25। यहाँ से x माइनस 5/4 इक्वल टू अंडर रूट 1/16। ठीक है, यहाँ से x माइनस 5/4 इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, तो 1/4। ठीक है, वो भी प्लस माइनस में, मतलब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/4 और प्लस माइनस 1/4। यहाँ से एक बार हो जाएगा 6/4 और दूसरी बार हो जाएगा 4/4। ठीक है, तो ये दो आंसर होगा, ये 1 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो या तो 1 हो जाए या फिर 3/2 हो जाए, ये दोनों आंसर है आपका। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेथड से फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 6/5x, ठीक है, माइनस 2/5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को हम RHS में रिमूव करेंगे। तो माइनस 6/5x इक्वल टू 2/5 LHS से RHS में भेज दिए। नेक्स्ट वर्क होता है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 का मल्टीपल बनाना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है, तो इससे हम क्या कर लिए, 2 को बाहर कर लिए, बच क्या गया 3/5 into x और इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 into x into 3/5 इक्वल टू 2/5। ठीक है, इसे कंपेयर करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। तो यहाँ से जो b का काम करेगा वो कौन करेगा, तो 3/5 करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर और
माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/5 और प्लस 3/5 का होल स्क्वायर और आरएचएस में भी ऐड हो जाएगा कितना, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 3/5 का होल स्क्वायर ऐड हो गया। यहाँ से x माइनस 3/5 इतना का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 और प्लस 3 3 जा 9/25। यहाँ से एलसीएम आ गया आपका 25 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और प्लस 9, यहाँ से 19/25 x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, तो x माइनस 3/5 इक्वल टू अंडर रूट 19/25। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट है आपका x इक्वल टू माइनस 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 यहाँ प्लस अंडर रूट 19/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एक हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 19/5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 8 को देखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 10, सॉल्व क्वेश्चन 2 का 1, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग वहां पर बना रखे थे, ठीक है, जैसा कि हम पीछे सॉल्यूशन भी करवाए हैं। वो आपका क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 528 बोल दिया है और हम लोग उसका जो लेंथ और ब्रेथ माने थे वो कैसे माने थे, तो ब्रेथ को हम लोग x माने थे और जो लेंथ हो गया था आपका कितना हो गया था, तो 2x + 1 हो गया था। ठीक है, ये 528 और इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस x। ठीक है, इसे अच्छे से लिखेंगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, इसे फैक्टराइज करना है तो 528 ये आपका कितना हो जाएगा, 264 और ये 2 से 132 और ये 11 से ये 12 बार में। ठीक है, तो इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इतना इंटू 2। ठीक है, मतलब ये फैक्टराइज करके कितना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 और इंटू 12 और एक और 2। ठीक है, तो इसे और फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 3 और 4। हाँ, तो इसे फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं, तो 32 और 33 में, तो 2x स्क्वायर प्लस 33x और माइनस 32x माइनस 528 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहां से क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे कितना, x, तो बच गया कितना आपका 2 प्लस 33, 2x प्लस 33 और माइनस इधर कॉमन लेंगे कितना 32, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ कॉमन होगा 16, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 33। ठीक है, और इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x माइनस 16 एक आंसर हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा कितना, तो 2x प्लस 33। ठीक है, इतना इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू एक आ जाएगा 16 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 33/2, बट ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 16। ठीक है, लेंथ जो कि नेगेटिव में नहीं होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या चीज से निकालने के लिए बोला था, श्रीधराचार्य फार्मूला से। हमसे मिस्टेक हो गया, निकाल दिए फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला से भी निकाल करके दिखा देते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला से
x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस, और b का काम कौन कर रहा है तो 1 कर रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट यहां से b स्क्वायर, तो b स्क्वायर वही 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 2 और c कितना माइनस 528। ठीक है, और डिवाइड बाय 2a, तो 2 यहां से क्या हो गया तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपका 4 टू 8, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4 टू 2 4। ठीक है, इतना आएगा, और डिवाइड बाय यहां से 4, तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 टू 2 5 और डिवाइड बाय 4, यहां से फिर से इसे बाहर निकालेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस 65 डिवाइड बाय 4, यहां से जब माइनस वाला 65 लेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है माइनस में आने वाला है, जबकि लेंथ माइनस में होता नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस वाले से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 65 और माइनस 1 तो 64 और डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, तो यहां से भी x इक्वल टू आपका कितना आ गया 16, मतलब कि आपका जो ब्रेथ है वो 16 आ गया। ठीक है, ब्रेथ इक्वल टू 16 और लेंथ आपका कितना हो जाएगा तो 33। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, आपको रूट्स निकालना है इसका, किस मेथड से तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये 3x प्लस 5, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसे डिवाइड करते हैं किससे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, तो डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3/4s, ठीक है, और प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि RHS में इस वाले को रिप्लेस करना, तो प्लस 3/4x इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर और प्लस इसे 2 का मल्टीपल बनाना है तो 2 into 3/4 और नीचे में भी कितना हो जाएगा 2 into x और इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, अब इस यहाँ से सिलेक्शन करना है कि आपका जो b का काम करेगा वो कौन करेगा, तो b का काम ये वाला करेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 into x स्क्वायर प्लस 2 into x और into 3/8। ठीक है, तो यहाँ प्लस करेंगे 3/8 का होल स्क्वायर और उधर जाकर के क्या करेंगे, उधर भी प्लस करेंगे 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट काम है इसे सॉल्व करना, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 5/4 और प्लस 9/64। ठीक है, यहाँ से 64 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 64 85 माइनस 80 और प्लस 9। ठीक है, यहाँ से x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट माइनस 79 माइनस 71 और डिवाइड बाई 64। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3/8 और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 71 और डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो आपका यही आंसर होगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड 2 consecutive odd positive integers। ठीक है, 2 consecutive odd positive integers निकालना है। ठीक है,
जिसका सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290, जिसका सम का जो स्क्वायर मतलब स्क्वायर का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स b x एंड x प्लस 2। हम लोग इसी तरह से क्यों मान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर लिए, मानते हैं 3 लिए, ठीक है, तो इसका कंसेक्यूटिव या तो 1 आएगा या तो फिर क्या 5 आएगा कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। ठीक है, उसी तरह से अगर मानते हैं 7 लेते हैं तो इसका कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, या तो 9 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब कि अगर कोई नंबर x माने हैं तो या तो x - 2 हो जाएगा या फिर x + 2 हो जाएगा। आप किसी भी फंडे में बना सकते हैं, x + 1 मतलब x - 2 पर भी बना सकते हैं और x + 2 पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने x + 2 पर बनाना स्टार्ट किया है, तो देखते हैं आगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि जो सम है किसका, उसके स्क्वायर का, तो मतलब कि x का स्क्वायर और प्लस x + 2 का स्क्वायर, और ये आपका किसके बराबर है, तो 290 के बराबर है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x² + 4 और + 4x = 290। यहां से हो जाएगा आपका 2x² और + 4x + 4 और -290 = 0। यहां से ये हो जाएगा आपका 2x² और + 4x और -286 = 0। 2 से फैक्टराइज करेंगे तो x² + 2x और -1 4 यहाँ 3। ठीक है, तो इतना = 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो x² और + 2x को क्या लिखेंगे यहाँ पर 13x और -11x। ठीक है, -143 = 0। यहाँ से आपका फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन आएगा तो हो जाएगा x + 13 और नेक्स्ट 2 टर्म से 11 कॉमन आएगा और हो जाएगा x + 13 = 0। यहाँ से आपका x + 13 हो जाएगा एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 11 = 0। ठीक है, अब हम इसे निकालेंगे तो यहाँ से x = -13 आएगा एक वैल्यू और एक वैल्यू आएगा x = 11। हमसे पॉजिटिव इंटीजर का बात किया है इसलिए ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल क्या है आपका x = 11। अब एक नंबर 11 है तो दूसरा नंबर अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 11 + 2। ठीक है, तो 13 और 11 ठीक है आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12। ये क्या है, ए रेक्टेंगुलर पार्क is to be designed। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया है whose breadth is 3 मीटर less than its length। ठीक है, जिसका ब्रेथ है जो कि 3 मीटर कम है किससे, लेंथ से। its area is to be 4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर, more than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles triangle with the base of breadth। ठीक है, जो कि उसके ब्रेथ के बेस से बना हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ब्रेथ एज द ब्रेथ हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एल्टीट्यूड इज 12 मीटर। जो हाइट है इसका कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ पार्क bs। ठीक है, ब्रेथ तो हमने s माना तो लेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा क्योंकि 3 ज्यादा है तो x + 3 हो गया। ठीक है, और ये क्या है आपका, देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, उल्टा बोल रखा है। बोला है ब्रेथ है जो कि 3 मीटर कम है किससे, लेंथ से, तो लेंथ क्या होगा 3 मीटर ज्यादा होगा उसका रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स निकाल ली। उसके बाद बोला है एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात किया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस बोला है, जो मतलब बेस है वो क्या बराबर है,
क्या कर सकते हैं कि ये क्या है आपका बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया निकालेंगे दोनों का, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ किसका निकालना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और नेक्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट का, ठीक है। दोनों में क्या बोल दिया है रिलेशन, रिलेशन ये बोल रखा है कि 4 स्क्वायर मीटर जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, ठीक है, वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है किससे, एरिया ऑफ पार्ट दैट हैज ऑलरेडी मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इससे 4 इस वाले से 4 ये ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा ये है ना, तो ज्यादा ये है तो किसमें ऐड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कम वाले में। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हम लोग इसका हाइट क्या बोल दिया 12 मीटर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से हाफ इंटू और बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, बेस है आपका x और हाइट कितना है 12, ठीक है। और एरिया ऑफ पार्ट क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ से ये 2 से 6 बार में, और ये हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x, ये इसे अच्छे से लिखें तो x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा आपका, पिछले स्लाइड में हमने देखा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x, यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से या तो x का वैल्यू क्या आ जाए 0 या फिर x का वैल्यू 3 आ जाए, ठीक है। 0 अगर देंगे तो ब्रेथ का लेंथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है किसी चीज का लेंथ मतलब 0 होगा नहीं, तो वो मतलब 2D फिगर है तो जरूरी है कि जो भी डायमेंशन होगा कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ से ब्रेथ आपका क्या आ गया 3 आ गया, और लेंथ यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस 3 यानी कि कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डील किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 13, ये क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपको रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, किससे यूज करके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले चेक करने के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें डी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब d क्या होता है, तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जैसा कि हम थ्योरी में बताए थे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां से d इक्वल टू b की जगह क्या लिखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4, a क्या है 3 और c कितना है 2, ठीक है। तो 5 5 से 25 और माइनस 24 इक्वल टू 1, मतलब d आपका 1 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसलिए रूट्स आपका एग्जिस्ट करेगा, तो इसका रूट्स निकालना है कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस b की जगह माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। ये इसी का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हुए हैं कितना 1, तो यहाँ पर 1 ऑटोमेटिक पुट कर देते हैं, और ये हो गया आपका 2a, तो 2 into 3 ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 और डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो 5 प्लस 1 6 by 6 और 5 माइनस 1 यानी कि 4 by 6, ठीक है। तो यही दो रूट होगा, 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 2 by 3, मतलब कि जो आंसर होने वाला है वो कितना है 1 and 2 by 3, ठीक है, यही होगा। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 13 को हम लोगों ने डील किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट है, ठीक है, 13 का ही नेक्स्ट है। ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व कर रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो सबसे पहले तो डी चेक करेंगे, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है 1 और सी कितना है 5। यहाँ से 4 4 जो 16 और माइनस 20। यहाँ से जो डी आ रहा है आपका लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, डी आपका लेस देन 0 आ रहा है, यानी हम क्या कर सकते हैं, जो रूट्स आने वाला है वो एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। ठीक है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट हम इसे कह सकते हैं कि जो रूट्स आने वाला है ये इमेजिनरी होगा। ठीक है, जो रूट्स आने वाला है वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला था जो एग्जिस्ट करेगा उसे फाइंड आउट करना है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए हम इसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन वो है आपका क्या चीज, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x और प्लस 1 इक्वल। ठीक है, यहाँ फिर से डी चेक करेंगे, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 रूट 2। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 2 और c हो गया कितना आपका 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और माइनस 4 2 जा 8, ये 0। यहाँ से 0 आ गया, मतलब कि क्या आपका d इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो रूट्स निकालना फर्ज है। ठीक है, तो निकालते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d भी लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 2। यहाँ से माइनस बी, तो ये हो गया माइनस और ये माइनस 2 रूट 2 और प्लस माइनस अंडर रूट d, ये क्या हो गया 0 और डिवाइड बाय 2 है, तो 2 है तो 2 into 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 रूट 2 और डिवाइड बाय 2 गुना 2, ये वाला चीज तो खत्म। ठीक है, ये 0, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2, ये रूट 2 हो गया 1 अपॉन रूट 2, मतलब दोनों का जो रूट्स आएगा वो 1 अपॉन रूट 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस थर्ड नंबर को भी देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें रूट्स निकालना है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन x और इक्वल टू 3 है। सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 3। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से फिर से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है आपका क्या चीज, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से माइनस बी, तो b का काम कौन कर रहा है, तो माइनस 3 काम कर रहा है, तो माइनस 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 और गुना 1 into 1 ac और डिवाइड बाय 2a। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया, ये हो गया आपका 5 और डिवाइड बाय 2a, तो 2 into a का काम करेगा कौन 1, तो ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 और डिवाइड बाय 2, मतलब एक रूट हम क्या कर सकते हैं 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 और दूसरा रूट क्या कर सकते हैं 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 14 नंबर को भी डील किए। चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x into x minus 2 हो गया। ठीक है, x minus 2 को यहाँ लाएंगे और ये हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 3। ठीक है, ये x से x कैंसिल आउट, माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 into x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस 6x। ठीक है, इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका, फिर से यहाँ से रूट्स निकालना है, तो सबसे पहले हम
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस बी का काम कौन कर रहा है तो माइनस 6 कर रहा है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 6 6 36। ठीक है, और माइनस 4 और 3। ठीक है, a और c हो गया 2 और डिवाइड बाय 2a तो 2 इंटू a का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है तो यहां से 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और माइनस 24 और डिवाइड बाय 6। ठीक है, 6 प्लस माइनस रूट 12 और डिवाइड बाय 6। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो चाहे तो इसे यहां से क्या कर ले कॉमन निकाल ले, कॉमन निकाल करके इसे 2 से कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, 2 से 3 बार में और ये 2 से आपका 3 बार में और ये 2 से ठीक है कट गया तो ये आपका हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, सॉरी 3 2 जा 6 यहां से हो जाएगा 2 वो सॉरी 2 से ही काटे थे ना तो ये आपका 3 ही हो गया तो 3 प्लस माइनस रूट 3 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 और प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, इस तरह से 2 रूट आ जाएगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 15। ये बोल रखा है ए मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water। ठीक है, स्टील वाटर में आपका 18 km per hour है। वाटर takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। ठीक है, बोल रहा है एक आवर ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, कब जब उतना ही में डाउनस्ट्रीम में रिटर्न होना होता है तब। और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना टोटल डिस्टेंस है आपका 24 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड पूछ रखा है और स्टील वाटर में स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा स्टील वाटर में जो स्पीड है वो कितना हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड हम मान लेते हैं एक्स है तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा ठीक है अप स्ट्रीम स्पीड ये आपका क्या हो जाएगा तो वाटर ये अपोज करता है अप स्ट्रीम मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो स्पीड हो जाएगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही माने थे। और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो टाइम लग रहा है वो किसमें ज्यादा लगेगा तो अप स्ट्रीम में लगेगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से टाइम बराबर हम क्या लिखते हैं टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 24 और स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का 18 माइनस एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है वो कितना है मतलब डिस्टेंस उतना है। ठीक है, और स्पीड कितना है यहाँ पर तो 18 प्लस एक्स। ठीक है, और दोनों में टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 आवर का। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 24 क्या लेंगे कॉमन और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 18 माइनस एक्स और माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, ये आपका था कितना 24 into 1 अपॉन
18 माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स और इक्वल टू कितना था 1, तो यहाँ से 24 और हो जाएगा 18 प्लस एक्स और माइनस 18 माइनस एक्स और डिवाइड बाई दोनों का स्क्वायर, ठीक है, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा 24 और 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स और माइनस 18 प्लस एक्स और डिवाइड बाई कितना हो गया, तो 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 1। यहाँ से 24 18 कैंसल आउट, 2x और डिवाइड बाई 3 to 4 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 48x इक्वल टू 3 to 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 48x और माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो देख लेते हैं कितना बार फैक्टराइज होता है। फिफ्टी 54 और 6 में, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x और माइनस 6x माइनस 3 to 4 इक्वल टू 0। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट दो टर्म से कॉमन लेंगे x, तो हो जाएगा x प्लस 54, ठीक है, माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 54 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x प्लस 54 कॉमन, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला या तो x इक्वल टू 6 हो जाए या फिर x इक्वल टू माइनस 50 हो जाए, 4 हो जाए, चूंकि स्पीड माइनस में होता नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका x इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो हम स्टील वाटर में जो स्पीड कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, x इक्वल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये